पे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट ऑर्धहाइड्रेट। तो इसका राइट। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल ऑब्जेक्टिव वाला पे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हम लोग डेली ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करते हैं, ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करते हैं, और हम लोग बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए यहाँ पे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हाँ ऑब्जेक्टिव मेरा सब में सब सही हो, 40 में 40 सही हो, 50 में 50 सही हो। ठीक है, तो यहाँ पे आज भी हम लोग वैसे ही देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए अम्ल क्षार तथा लवण का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और एक एक प्रश्न को आपको समझाते हैं फोटो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग का प्रश्न है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। तो आप लोग मतलब पढ़े होंगे कि हमारा मुंह जो होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, हमारे मुंह का जो pH मान होता है 5.6 से कम के पास में होता है। ठीक है, जब हम लोग सुबह सो के उठते हैं ना, तो हमारा वो जो है दांत, उसका जो pH मान है 5.6 से कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग सुबह में क्षारीय, मतलब ये जो कोलगेट होता है, आप जो भी कोलगेट यूज करते होंगे वो क्षारीय होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग उसको स्वाद जानते होंगे, थोड़ा सा कड़वा टाइप का होता है। कोई भी आप लोग मंजन ले लीजिए या ब्रश ले लीजिए, ये जो होता है टूथपेस्ट कोई भी ले लीजिएगा, वो थोड़ा क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। तो आप लोग सुबह में जब उठते हैं ना, तो आपका मुंह का pH मान, चाहे हमारे भी मुंह का pH मान 5.6 से कम हो जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा मुंह दांत का pH मान कितना हो जाता है 5.6 से कम, और 5.6 से कम मतलब क्या, अम्लीय हो जाता है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि जब 0 से 7 के बीच में होता है तो वो अम्लीय माध्यम होता है, और 7 होता है तो उदासीन होता है, और 7 से अधिक होता है 7 से 14 तक तो वो क्षारीय होता है। तो हमारे मुंह का pH मान 5.6 से कम हो जाता है, इसलिए हम लोग क्षारीय टूथपेस्ट का यूज करते हैं ताकि वो अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके उदासीन बन जाए। ठीक है, और हमारा दांत में जो मतलब ये बैक्टीरिया होता है वो हट जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग का आप लोग पढ़े होंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, वही होता है हमारे मुंह में सुबह के समय। ठीक है, ये आपको बात याद रखना है, और वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, ये भी VVI है। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि इसका सूत्र CuSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक है, और ये देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग ऐसे ही होता है टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियाँ बनाने में, तरह तरह के कला बनाने में, कला द्वारा मतलब दृश्य को दिखाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग ऐसे ऐसे जगहों पे किया जाता है। ये मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कैसा होता है, आप लोग यहाँ पे फोटो के माध्यम से समझिए, कुछ इस प्रकार का होता है। और ऐसे ही पैरों में किसी को मतलब मानिए कि टूट गया या चोट लग गया, तो वहाँ पे इसको प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट ऑर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये होता है सूत्र। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न काफ़ी VVI है, और ये 2023 के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है, तो उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में भी ये आएगा। ठीक है, चलिए बाकी आगे हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को समझते हैं। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट करके एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। तो आप लोग पढ़े होंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। यहाँ पे जो है बैटरी वाला अम्ल के नाम से जाना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 उसका सूत्र होता है। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही संक्षारक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, और उसका उपयोग बैटरी में भी होता है, जैसे इन्वर्टर के रूप में उसमें बैटरी जो होता है ना बड़ा वाला, उसमें पानी तो लगता ही है, बाकी उसमें ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड ये भी लगता है, इसका भी प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न को, और सब प्रश्न को हम लोग ऐसे ही समझेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे, ताकि अधिक से अधिक आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है कि हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। और ये 2025 का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए आप लोग 2025 का प्रश्न है कि हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। तो जब आप लोग कोई भी नमक लेते हैं ना, चाहे टाटा नमक हो, निर्मा नमक हो, या कोई भी ब्रांड का नमक हो, उसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और नमक का सूत्र क्या होता है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड सूत्र होता है नमक का। ठीक है, और ये रहा नमक का फोटो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर प्रश्न। और इससे पहले आप लोग चीनी का सूत्र बताइए, चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ठीक है,
C12H22O11, ठीक है। चीनी का सूत्र यही होता है, C12H22O11। और बाकी नमक का होता है CaNaCl, सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे नंबर 5वां नंबर प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए। और ये भी आपका क्षारीय होता है, ठीक है। ये भी क्षारीय होता है, ये भी कड़वा होता है स्वाद में, ठीक है। बाकी आप लोग टेस्ट नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 5वां नंबर ये प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, हम केवल यहाँ पे 2022 लगाए हैं। ये पीछे भी कई बार 2013 में, 12 में, 15 में, ये सब में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। या इसके जगह पे आपको कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट भी देगा था, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा, और आप लोग पढ़े होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसको संक्षेप में POP भी बोला जाता है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और इसका उपयोग टूटी फूटी हड्डियों में होता है, ठीक है। और बाकी मूर्ति वूर्ति बनाने में होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में तो अधिकतर बार पूछा है, ठीक है। केमिस्ट्री में अधिकतर बार पूछा है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये हम लोग चैप्टर कौन पढ़े हैं, तो अम्ल क्षार तथा लवण, ठीक है। ये आपके NCERT में 3रा नंबर चैप्टर है, अम्ल क्षार तथा लवण, एसिड बेस एंड नमक, मतलब NaCl। चलिए यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। 6ठा नंबर प्रश्न है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो आप लोग पढ़े होंगे सूचक के बारे में, कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक सूचक में क्या हो जाएगा, जैसे वेनिला हो गया आपका, ये नींबू हो गया। जैसे आप लोग ये इसके बारे में तो जरूर आप लोग पढ़े होंगे कि लाइकेन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। लाइकेन बैगनी कलर का एक रंजक होता है जो अम्ल क्षार का पता लगाता है, वो भी एक प्राकृतिक सूचक होता है। बाकी आपका मानव निर्मित में हो जाएगा ये, जैसे लौंग का तेल हो गया, शकरकंद हो गया, वैनिला हो गया, ये सब मानव निर्मित सूचक में आते हैं, या गंधीय सूचक भी आप लोग बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर C हो जाएगा कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो लौंग तेल गंधहीन सूचक होता है, ठीक है, गंधीय सूचक होता है। और ये इसका फोटो है लौंग तेल का। इस फोटो को आप लोग ध्यान से देखिए और पूरा पिक्चर के माध्यम से समझिए। लौंग तेल कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है। बाकी ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि सिट्रिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है। मतलब जो सिट्रिक अम्ल है, आप लोग अम्ल के बारे में पढ़े होंगे, क्षार के बारे में भी पढ़े होंगे। तो ये जो सिट्रिक अम्ल है ये प्राकृतिक स्रोत है। मतलब किससे ये प्राप्त होता है, स्रोत मतलब प्राप्त होना, तो ये किससे प्राप्त होता है, तो ये संतरा और नींबू से। यहाँ पे ये संतरा है आपका और ये नींबू होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में आपका सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। और ये भी बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा गया प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है। तो आप लोग देखे होंगे चाउमीन उमीन की दुकान में ये होता है विनेगर, जो चाउमीन में डाला जाता है। बाकी आप लोग खाए होंगे ये विनेगर, जिसे सिरका कहा जाता है। तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है, तो ये सिरका होता है। तो इसका राइट आंसर B हो जाएगा, सिरका हो जाता है। बाकी आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग कभी हमको लगता है ये इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। ये एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत वेनिला होता है, विनेगर होता है, जिसे सिरका भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर B हो जाएगा। और ये बोर्ड एग्जाम 2023 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सिर्फ एक बार आप लोग पूरा हमारा वीडियो देखेंगे ना, सिर्फ एक बार, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह से इस साइट पे आपको पढ़ाई होता है, किस तरह से इस चैनल पे हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक बार पूरा वीडियो को देखिए, सिर्फ एक बार। चलिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। जो अम्लीय वर्षा होता है जल, उसका pH मान कितना होता है, तो उसका pH मान 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। वैसे ही अम्लीय वर्षा जब एक बार हुआ था बहुत पहले, तो ताजमहल को उससे क्षति होता है, ठीक है। तो इसीलिए ताजमहल का जो सुंदरता है वो धीरे धीरे खो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। अम्लीय वर्षा का जल का pH मान होता है 5.6 से कम, यानी वो अम्लीय होता है, ठीक है। और ये देखिए कुछ अम्लीय वर्षा इस प्रकार का होता है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न को। बाकी उसमें तो इसमें आपको हमको लगता नहीं है कि इसमें आपको समझ में आया होगा कि अम्लीय वर्षा हो रहा है या ऐसे ही नॉर्मल वर्षा हो रहा है, लेकिन चलिए हम लोग समझने के लिए फ़ोटो लगा दिए हैं। चलिए यहाँ पे
ये 10वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और ये 2022-2025 में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक अम्ल केवल लिए हैं, बाकी आप लोग HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी ले सकते हैं। बाकी आपका ये जो होता है ये CH3COOH शायद आपका टैट्रिक अम्ल होता है, वो भी मतलब अम्लीय होता है, ठीक है। तो वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन नामक पौधे से लिटमस पत्र मतलब प्राप्त होता है, ठीक है। और ये कहाँ ये जो लाइकेन का पौधा है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो आप जब समुद्र की गहराई में जाइएगा ना तो इसमें ये सब लिटमस पत्र पाए जाते हैं। बाकी आपके स्कूल में जो लैब होगा केमिस्ट्री का उसमें जाके आप लोग देखिएगा, उसमें रखा होगा, ठीक है। बाकी आप लोग उसमें जाके प्रैक्टिकल में करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न क्या था कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को अम्ल लाल करता है, और लाल को नीला कौन करता है, तो लाल को नीला क्षार कर देता है, ठीक है। बाकी इसका आप लोग ट्रिक पढ़े होंगे। अनिल, अनिल से अ से अम्ल, न से नीला, ल से लाल। अनिल का मतलब क्या, अम्ल, नीला, लाल, ठीक है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और ये 2022-2025 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी VVI होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, ठीक है। बाकी आपको चैप्टर बाई चैप्टर हम आपको आगे अभी बहुत सारा पढ़ाएंगे। इस चैनल पे आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए 2026 और 2023 में पूछा गया प्रश्न है। 3-3 साल का गैप देखे तो चांस है कि आपको 2027 में भी पूछेगा। देखिए, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो देखिए, दूध से दही बनने में ना किण्वन की एक क्रिया होती है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कि दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया होती है। देखिए, ये प्रश्न को आप लोग एक बार थोड़ा डिटेल में समझिए। देखिए, ये जो दूध है यहाँ पे देखिए, ये पहले का दूध है जब दूध नहीं बना है, और यहाँ पे ये इसमें मतलब जब आप नॉर्मल दूध रखेंगे ना तो उसमें कुछ दही फेंटेंगे और 2 दिन के लिए कुछ इस प्रकार का छोड़ देंगे। ये रुकिए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, कुछ इस प्रकार का छोड़ देंगे। ये जो 5वां नंबर है, 5 नंबर में जो ये है, ये कुछ इस प्रकार का छोड़ देंगे तो वो आपको दही के रूप में बन जाता है। तो उसमें क्यों बनता है, ठीक है, क्योंकि दही में लैक्टोबैसिल्स अम्ल मतलब लैक्टोबैसिल्स ये थी पाया जाता है, ठीक है। लैक्टोबैसिल्स पाया जाता है जो दूध को दही बना देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किण्वन। और वो जो लैक्टोबैसिल्स होता है ना वो धीरे धीरे फैलता है, तो उससे किण्वन की क्रिया होती है और दूध आपका दही के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो वो किण्वन की अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। चलिए, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और ये 2025 का प्रश्न है। तो वहाँ पे भी हम आपको पढ़ाएं, वहाँ पे घुमा के पूछा गया था, यहाँ पे भी घुमा के पूछा गया है कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बाकी इसको विनेगर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी आप लोग ये पढ़े होंगे कि अम्ल जल में घुल कर क्या देते हैं, तो H+ आयन, और जो क्षार होते हैं वो घुल के क्या देते हैं जल में, तो OH- आयन देते हैं, ठीक है। और ये किनके अनुसार दिया गया था, तो आर्हेनियस के अनुसार दिया गया था, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। जो बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, जो खाने वाला सोडा होता है। खाने वाला सोडा आप लोग किराने की दुकान में कोई भी जाइएगा तो आपको मिल जाएगा खाने वाला सोडा। और ये 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये सब जितने भी प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी आए गए हुए प्रश्न है, तो आगे भी आपको मिलने का संभावना है। इसलिए आप लोग ये सब प्रश्न का प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना आपको अच्छा अंक दिखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे पीएच स्केल के बारे में कि 0 से 7 के बीच में जब होता है तो वो अम्लीय माध्यम होता है, और 7 केवल होता है तो उदासीन होता है, और 7 से ज़्यादा 7 से 14 तक होता है तो क्षारीय माध्यम होता है, ठीक है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। 0 से 7 तक होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक 7 से 14 तक होता है, और केवल 7 मतलब उदासीन। चलिए, यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो ये जो होता है ये गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो या लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलता रहेगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, बाय।